राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति धर्म में समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे थे। ऐसी अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन देवराज इंद्र की बुरी नजर लग गई। वो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठे, पर वो महर्षि गौतम की दिव्य शक्तियों और सामर्थ्य का उन्हें ज्ञान था और इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित थे। इसलिए वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। ऋषि के जाते ही इंद्र महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। अहिल्या के पूछने पर उसने कहा कि किसी कारणवश वो तप के लिए बाद में जाएंगे। एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है, तो तू भी पत्थर की ही हो जा। ऋषि को श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने कहा कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। आपको बीते समय में एक बार भी आभास नहीं हुआ कि कोई मेरे साथ छल कर रहा है। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने अनजाने में अपराध किया है, परंतु मैं मन से पवित्र हूँ, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी कि अपना पति जानकर ही अपनाया था। तब गौतम ऋषि ने कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं ले सकता। किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में तुम्हें स्पर्श कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम्हारी तपस्या और श्राप देने के कारण तुम्हें स्वयंभू विष्णु के दर्शन होंगे। घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से अहिल्या पुनः अपने स्त्री रूप को प्राप्त हुई। ऐसी महिमा है प्रभु श्री हरि की कि उन्होंने राम रूप में परम करुणामयी होकर अहिल्या को स्पर्श कर उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री हरि।